दोस्तों, मैं आज फिर आई हूँ आपके लिए एक और नई मूवी लेकर। आज की मूवी की कहानी है लेडी चैटरली लव की, जिसमें दिखाया गया है कि कैसे एक औरत अपनी प्यास अपने नौकर के साथ बुझाती है। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये मूवी ज़रूर पसंद आएगी। मूवी शुरू होती है और हम कुछ लोगों को देखते हैं जो एक खदान में काम कर रहे होते हैं। तभी अचानक वहाँ पर एक धमाका होता है, जिसमें ओलिवर नाम का एक आदमी उन लोगों की मदद के लिए वहाँ भागता है और उन्हें खदान से निकालता है। लेकिन उन लोगों में एक इंसान की मौत हो जाती है, जिसकी डेड बॉडी उसके घर भेज दी जाती है। अब अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो पार्टी में होती है। तभी उसके पास एक आदमी आता है जो कि बहुत अमीर होता है, जिसके बाद उस पार्टी में अब इन दोनों की बातें होने लगती हैं, जिसके बाद ये बातें अब प्यार में बदल जाती हैं और फिर वो आपस में शादी कर लेते हैं, जहां वो ये कसम खाते हैं कि हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे और कभी एक दूसरे को धोखा नहीं देंगे। अब इसके बाद इन दोनों की लव लाइफ काफ़ी अच्छी चल रही होती है, लेकिन अगले दिन ही वार शुरू हो जाती है और आदमी को जंग में जाना पड़ता है, क्योंकि वो एक सोल्जर होता है, जहाँ पर वो जंग में बुरी तरह घायल हो जाता है, जिसके बाद उसे वहाँ से घर वापस भेज दिया जाता है। यहाँ पर उसकी बीवी उसका घर पर बाहर इंतजार कर रही होती है, जहाँ पर उसका वेलकम करने के लिए सब लोग बाहर खड़े थे। तभी उसके पति की गाड़ी वहाँ आकर रुकती है, जिसे देखकर उसकी बीवी बहुत खुश होती है। लेकिन जैसे ही उसके पति को गाड़ी से बाहर उतारा जाता है, तभी उसकी पत्नी देखती है कि उसके पति को व्हील चेयर पर बैठाया जाता है, क्योंकि जंग में उसके पति का कमर के नीचे का पूरा हिस्सा लकवा मार गया, जिसकी वजह से अब उसका औजार भी काम नहीं कर पाएगा। यह देखकर उसकी बीवी भी बहुत दुखी हो जाती है, क्योंकि इतने महीनों से वो अपनी झील का पानी अपनी उंगलियों से निकाल रही थी, लेकिन अब उसे लगा था कि अब उसके पति के हथियार से उसकी झील का पानी निकलेगा। लेकिन उसके सारे अरमान अब आंसुओं में बह गए। अब उसका पति अपनी हालत से काफ़ी लाचार था, इसलिए वो सब लोगों को धन्यवाद बोलकर वापस अंदर घर में आ जाता है। वहीं उसकी बीवी भी उसके सामने झूठ मूठ कर खुश होने का ड्रामा करने लगती है, लेकिन उसका पति अब जिंदगी से हार मान चुका होता है, इसलिए वो अपने आप को गन से मारने की कोशिश करता है। लेकिन तभी उसकी बीवी वहां आकर उसे ऐसा करने से रोक देती है और उसे बोलती है कि वो उसके साथ रहेगी और वो उसे अभी भी प्यार करती है, इसलिए वो उसे कभी छोड़कर नहीं जाएगी। अब दूसरी तरफ हम ओलिवर को देखते हैं, जो अपनी मंगेतर को लेटर लिख रहा होता है। इस बार ओलिवर खदान में काम नहीं कर रहा था, बल्कि वो एक जंग में होता है। जिसके बाद जब वो वापस अपने घर आता है, तो यहाँ पर वो देखता है कि उसकी मंगेतर अब किसी और के पप्पू पर बैठकर उसे खुश कर रही है। यह देखकर ओलिवर को बहुत बुरा फील होता है और वो वहाँ से चला जाता है। जिसके कुछ दिनों बाद अब ओलिवर काम मांगने के लिए उसी व्हीलचेयर वाले आदमी के पास जाता है, जहाँ पर जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं, तभी व्हीलचेयर वाले आदमी को पता चलता है कि ये वॉर में उसकी आर्मी में उसके अंडर में ही काम करता था, जिससे वो काफ़ी खुश हो जाता है और उसे अपने यहाँ काम दे देता है। अब अपाहिज होने की वजह से वो आदमी अपने लिए एक गाड़ी खरीद लेता है, जिससे वो रोज अपने घर के आसपास चलाता है, जिससे उसे ये फील होने लगता है कि मानो उसके पैर दोबारा काम करने लगे हैं। एक दिन वो अपनी बीवी के साथ अपनी गाड़ी पर बैठकर अपने जंगल में घूमने जाता है, जहाँ पर ओलिवर एक छोटे से कॉटेज में रहता था और उसके पक्षियों की देखभाल करता था, जहाँ पर पहली बार ओलिवर अपनी मालकिन से भी मिलता है, जहाँ पर वो औरत ओलिवर को देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब उसके झील के पानी को निकालने वाला हैंडपंप उसे मिल गया था, इसलिए वहाँ से वापस आते हुए वो ओलिवर को इशारा भी देती है, लेकिन ओलिवर कुछ समझ नहीं पाता। अगले दिन एक नौकरानी उस औरत के पास आती है और उसे बोलती है कि ओलिवर अपने कॉटेज की चाबी मांग रहा है। इस पर वो औरत उसे खुद चाबी देने जाती है, जहां पर ओलिवर उससे अच्छे से बात नहीं करता और उससे बोलता है कि उसे यह जहमत उठाने की जरूरत नहीं थी, वो खुद चाबी ले लेता। जिस पर औरत को उसके इस बर्ताव पर गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो वहां से चली जाती है। जिसके बाद अगले दिन ओलिवर उसे एक खत लिखता है, जिसमें वो उससे अपने बर्ताव के लिए माफी मांगता है। जिसके बाद वो फिर से उससे कॉटेज में मिलने जाती है, जहां पर ओलिवर अपनी शर्ट उतार कर काम कर रहा होता है। तभी वो ओलिवर को देखती है और उसकी झील का पानी उसे ऐसे देखकर हल्का हल्का बहने लगता है। जिसके बाद वो उसके करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन तभी ओलिवर उसे देख लेता है और वो वापस अपनी शर्ट पहन लेता है, क्योंकि वो उसकी इज्जत करता था। अब वो औरत उसे बोलती है कि उसे यह जगह बहुत पसंद है, इसलिए वो अब यहाँ पर रोज पेंटिंग करने आया करेगी। जिस पर ओलिवर उसे बोलता है कि मैं आपके लिए ये जगह साफ कर दूंगा और मैं कहीं और जाकर काम कर लूंगा। जिस पर वो औरत उसे बोलती है कि तुम्हें कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है और तुम मुझसे इतना दूर क्यों भाग रहे हो। जिसके बाद वहां पर बारिश होने लगती है, जिससे दोनों ही भीग जाते हैं। तभी वो दोनों बारिश से बचने के लिए उस कॉटेज में चले जाते हैं, जहां पर ओलिवर आग जला लेता है और दोनों एक दूसरे को सुखाने की कोशिश करने लगते हैं। तभी वो औरत उस आग में अपनी आग बुझाने के लिए उसके पास जाने लगती है, लेकिन ओलिवर उसके इस इरादे को समझ जाता है और वो वहां से उठ जाता है। जिस पर वो औरत उसे बोलती है कि तुम मुझसे दूर क्यों भाग रहे हो। जिस पर वो उसे बोलता है कि मैं तुमसे दूर नहीं भाग रहा,
बस मैं डर रहा हूँ कि अगर तुम्हारे पति को इस बारे में पता चल गया तो मेरी नौकरी चली जाएगी। अब क्योंकि ओलिवर ने उस औरत को गर्म करके ठंडा ही छोड़ दिया था, इसलिए वो चुपचाप वापस चली जाती है और सोचती है कि आज फिर से उंगलियों से काम चलाना पड़ेगा। जिस पर अब एक दिन वो अपने पति से बोलती है कि उसको बहुत अफसोस है कि उनका कोई बच्चा नहीं है। इस पर उसका पति उससे बोलता है कि वो अपने शरीर को ठीक करने के लिए काफ़ी कोशिश कर रहा है, जिसके लिए वो अपने शरीर पर करंट के झटके देने लगता है, जिसकी वजह से वो दर्द से काफ़ी चिल्ला रहा था। इसलिए उसकी चीख की आवाज़ सुनकर उसकी बीवी उसके पास भागकर आती है और वहाँ पर उसकी बीवी उसे ऐसा करने से रोक देती है। अब उसका पति इस काम में नाकाम हो गया है, इसलिए वो रोने लगता है। अब अगले दिन वो औरत फिर से जंगल में जाती है और एक किताब पढ़ने लगती है, जहाँ पर उसे थोड़ी देर बाद ओलिवर के काम करने की आवाज़ आने लगती है। इसलिए वो उसके पास वहाँ चली जाती है, जहाँ पहुँचकर वो छोटे चूज़ों को देखती है और उन्हें देखकर रोने लगती है, क्योंकि उन छोटे चूज़ों को देखकर उसे अपने बच्चों की याद आती है, जो शायद अब कभी भी दुनिया में नहीं आ पाएंगे। उसे रोता देखकर ओलिवर उसे चुप करवाने लगता है। अब ओलिवर भी उसे पसंद करने लगता है, इसलिए वो उसे अपने कॉटेज में ले जाता है, जहाँ पर ओलिवर उसके साथ खूब गपागप करता है और हर तरीके से उसकी सूखी हुई झील को पानी से भर देता है। इसके बाद वो उसके साथ ही लेटी रहती है। फिर शाम होने पर ओलिवर उसे उसके घर पर छोड़ने जाता है, जहाँ रास्ते में जाते जाते वो ओलिवर से पूछती है कि जो हमने आज किया उस पर तुम्हें कोई पछतावा तो नहीं है। इस पर ओलिवर उसे बोलता है कि नहीं, उसे कोई पछतावा नहीं है, बल्कि वो तो उससे प्यार करने लगा है। अब रात हो जाती है और रात में तूफान आता है। यहाँ पर ओलिवर तूफान की वजह से सो नहीं पाता और उसका तूफान में मूड बनने लगता है। वहीं वो औरत अपने कमरे से बाहर तूफान को देखती है। उसे भी शाम वाला घपाघप याद आ जाता है, इसलिए वो दोबारा से वही उसी जंगल में भागकर चली जाती है। लेकिन उसे ऐसे भागते हुए उसकी नौकरानी देख लेती है। जब वो औरत जंगल में ओलिवर के पास पहुंचती है तो वो भी उसको ही याद कर रहा होता है, और जब वो उसे देखता है तो वो काफ़ी खुश हो जाता है और उससे बोलता है कि मुझे तो लगा ही नहीं था कि तुम आओगी। जिस पर वो औरत ओलिवर से बोलती है कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगी। जिसके बाद वो दोनों उस तूफानी रात में फिर से गपागप करते हैं। इस बार दोनों एक दूसरे का कई बार पानी निकालते हैं। जिसके बाद अगले दिन उनके घर पर एक पार्टी होती है, जहाँ पर उस औरत का एक पुराना दोस्त वहाँ आता है, जो उसके साथ पार्टी में डांस करता है। यह देखकर उसका व्हीलचेयर वाला पति काफ़ी जेलस होता है, इसलिए अगले दिन वो उसे बुलाकर बोलता है कि तुम्हें बस बच्चा पैदा करना है, इसलिए तुम्हें फर्क भी नहीं पड़ता कि वो बच्चा तुम्हारे पति का हो या नहीं। इसके बाद उसका पति उसे बुरा बुरा बोलता है और ये भी बोलता है कि तुम्हें जिसके साथ जाकर घपाघप करना है करो, लेकिन बच्चे को मैं अपना ही नाम दूंगा। इस पर औरत वहां से गुस्सा होकर चली जाती है और वो वहां से सीधा ओलिवर के पास जाती है और उसके साथ अपना पानी निकालती है। और अब उस औरत की गुफा को ओलिवर का हथियार पसंद आ गया है। कुछ दिनों बाद अब औरत को पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए वो इस बारे में अपने पति को बताती है। जिस पर उसका पति उससे उसके बाप के बारे में पूछता है, लेकिन वो औरत उसे ओलिवर के बारे में कुछ नहीं बताती। एक दिन उसका पति अपने जंगल को देखने के लिए अपनी बीवी के साथ जाता है, जहाँ पर ओलिवर पीछे से आता है और उसे किस करने लगता है। तभी आगे जाकर उस औरत के पति की गाड़ी कीचड़ में अटक जाती है, इसलिए वो अपनी बीवी को आवाज़ लगाता है। आवाज़ सुनकर उसकी बीवी उसके पास जाती है। तभी पीछे से ओलिवर भी अब उसके पति के सामने आ जाता है और वो उसकी गाड़ी को वहाँ कीचड़ से निकाल देता है। लेकिन गाड़ी निकालते हुए भी वो काफ़ी खांसने लगता है, क्योंकि ओलिवर ने 12 साल तक उस खदान में काम किया था, जहाँ पर काम करते हुए उसके फेफड़े खराब हो गए थे। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद वहाँ पर वो औरत ओलिवर के पास आती है, जिसे वो बताता है कि कैसे खदान में काम करते हुए उसके लंग्स खराब हो गए और फिर उसे जंग में जाना पड़ा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। इसके बाद वो उसे बोलता है कि उसकी लाइफ उसके पति जैसी अमीरों वाली नहीं है, इसलिए अच्छा होगा कि वो अपने पति के पास वापस चली जाए। अब एक दिन उसकी नौकरानी वहाँ पर कॉटेज में आ जाती है, जहाँ पर वो उस औरत की डायरी देख लेती है, जिससे वो ये बात समझ जाती है कि औरत ओलिवर के पास ही घपाघप करवाने आती थी और उस औरत के पेट में ओलिवर का ही बच्चा है। एक दिन उस औरत का पति अपने बच्चे के आने की खुशी में पार्टी रखता है, जहाँ पर वो नौकरानी आकर उसे ये बताती है कि उसकी बीवी के पेट में बच्चा ओलिवर का है। जिसके बाद जब वो औरत आकर अपने पति से मिलती है तो उसका पति काफ़ी नाराज़ हो जाता है। इसके बाद वो जाकर उस नौकरानी से मिलती है, जिससे वो पूछती है कि उसे ये बात कैसे पता चली। इस पर उसकी नौकरानी उसे कुछ नहीं बोलती। इस पर उस औरत को लगता है कि क्या पता ओलिवर ने उसे बताया हो, लेकिन नौकरानी इस पर भी मना कर देती है। इसके बाद वो औरत अपनी नौकरानी के सामने रोने लगती है और उसे बोलती है कि वो ओलिवर से प्यार करती है। इस पर उसकी नौकरानी उससे माफ़ी मांगती है और उसे बोलती है कि जल्दी ओलिवर के पास जाओ, वरना तुम्हारा पति उसे मार देगा। जिसके बाद वो औरत भागते हुए ओलिवर के कॉटेज में जाती है, लेकिन वहाँ कोई भी नहीं होता। यह देखकर वो रोने लगती है। तभी वहाँ पर ओलिवर आ जाता है।
जिसके बाद दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। इसके बाद अब हम देखते हैं कि औरत अपने पति के पास जाती है और उससे डिवोर्स मांगती है, लेकिन उसका पति उसे डिवोर्स देने के लिए मना कर देता है और वो उससे बोलता है कि जाकर ओलिवर को बुलाकर लाओ। जिसके बाद जब ओलिवर आता है तो उसके पति और ओलिवर में बहस होने लगती है, जिसके बाद ओलिवर और वो औरत अपने पति का घर छोड़कर वहां से चले जाते हैं और मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है।